हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है तो ये आपको सभी को पता होगा, ये है एक छोटी सी मतलब घड़ी है वो काउंट करने वाली, जैसे कि सब आपको मतलब कि वृंदावन में जैसे कि प्रेमानंद बाबा जी के बारे में सबको ही पता है और उनकी जी चीज़ें राधा राधा के नाम से मतलब कि बिकती हैं। इसमें कितने आप मतलब कितने बार राधा राधा करोगे उतने ही इसमें काउंट होते रहते हैं ना, तो इजीली आपको पता भी लग जाता है कि कितने काउंट करे हैं आपने। तो ये ना हमारे यहाँ रेंट पे रहते हैं वो एक भैया, तो उन्होंने ना मतलब कि पूरे तरीके से आप प्रेमानंद बाबा के मतलब कि उसमें ही हो गए हैं और उनकी सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। और तभी हम वहीं से लेके आए थे, वृंदावन से लेके रहे थे, मैं लेके आया हूँ। और ये मतलब कुछ बार्गेनिंग करी होगी उन्होंने, मतलब कि डिस्काउंट लगा के, कहते हैं डिस्काउंट में लेके मतलब लेके आया हूँ। तो संडे था, संडे को बाकी सब छुट्टी पे रहते हैं तो सब कुछ मतलब सब बच्चों की रहती है और रेंट जो भी रहते हैं उनकी भी होती है। तो धूप आजकल बाहर छत पे तो आपको पता है कि खुली छत है तो रहती है, सुबह से आ जाती है और शाम तक रहती है। तो इधर ये भी मतलब भैया हैं, मतलब रेंट पे रहते हैं। तो ये अपने कोई ब्रेसलेट था वो टूट गया था तो वही ठीक कर रहे थे, दूसरे धागे में डाल रहे थे। तो बच्चे आपको पता है जो चीज़ करते हुए किसी को देखते हैं तो वहीं पे बैठ जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ क्या हो रही है उनके लिए, वो चीज़ ना यूनिक रहती है कि हाँ मतलब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे वहीं बैठे हुए थे, देख रहे थे। फिर हमारी टिक्कू भी चली गई थी देखने के लिए। और छत पे इस टाइम ना मतलब अच्छा भी लगता है, सब आके छत पे मतलब बैठते हैं, बातचीत होती रहती है। इसके बाद जो जिसको काम था वो चले गए थे। फिर हमारे घर में सॉरी कमरे में आजकल ना बिल्ली ने बड़ा आतंक कर रखा है। उसने 4-5 किलो दूध हमारा मतलब ख़राब भी कर चुकी है, बार बार मुंह मार देती है जैसा आपको बता रखा है। और आज मैंने इस बिल्ली को देख लिया आते हुए और मैंने इसकी वीडियो बनाई, और जैसे पता नहीं उसको लग गया पता कि मतलब मैंने देख लिया, और वैसे ही वो बाहर चुपके से चली गई। फिर हम लोग सो गए थे, दूध दूध बच्चों को पिला दिया था मैंने, और बाकी जो रेंट पे रहते थे उन्होंने मतलब दूध वूध ले ली थी। और ज़्यादा मतलब सारे टाइम के लिए तो ऊपर कोई नहीं बैठ सकता क्योंकि सबके पास अपने अपने काम है। तो मैंने सोचा कि अभी बच्चे मेरे सो रहे हैं तो मैं मूली मतलब भुजिया बन जो मूली का ली थी मैंने वही काट के रख लेती हूँ, और उठेंगे तो फिर उनको नाश्ता कुछ बना दूँगी, नाश्ते में कुछ खा लेंगे वो। तो इसलिए मैं काटने बैठ गई थी मूली का साग। और आजकल आपको भी पता है ठंडियों में मूली का साग, पालक का साग, सरसों का साग, मतलब जितने भी नाम ले लो कम है। और सब्जियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं, और हरी सब्जियाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं ठंडियों में खाने में। तो इसलिए मैं बना रही थी। और इधर मैंने ये कान में लगा रखा था बिना फालतू के, क्योंकि रिकॉर्ड कर रही थी, इसको कोई फ़ायदा नहीं था कान में लगाने का। तभी मैंने ये मतलब निकाल के उसमें डाल दिए थे दोबारा। और फिर मैं साग जो मूली का था पत्ते थे वो मैंने काट लिए थे। अब मूली मोटी मोटी ये लेके आए थे और मेरे से, लेकिन पतली पतली मूली जो होती हैं वो अच्छी लगती है। लेकिन आपको पता आदमी लोगों को तो सब्जी लेने नहीं आती, कैसे मतलब दे देते हैं सब्जी वाले, वैसे ही वो उठा लाते हैं। तो इसी बड़ी बड़ी मूली थी दो, और एक छोटी सी आधी मतलब मूली थी, तो मैंने आधी जो थी वो मैंने निकाल के रख ली थी। मैंने वो दाल चावल बनाओ शाम के टाइम, तो मूली और प्याज व्याज रात में खाने में अच्छी लगती है। तो इधर इतनी मूली जो मैंने छोड़ दी थी, काटी नहीं थी, और मेरा सब मूली की जो पत्ते हैं मूली कट गई थी। इसके बाद ये है नेक्स्ट दिन का, और ये है मॉर्निंग का। नहा के मैं आ गई थी सुबह, ऊपर काम हो गया था, नीचे काम हो गया था। टिक्को भी मतलब अभी मैंने टिक्कू को छोड़ा नहीं था, अब मैं तैयार हो गई, फिर जाऊंगी टिक्कू को इसके आंगनबाड़ी छोड़ने के लिए। और यहाँ पे जब तक हर ठंडियों में ना हाथों पैरों में बॉडी लोशन ना लगाओ ना, जब तक ना हाथ पूरे ना फटे फटे हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि बूढ़े बुढ़ियों के हाथ हो गए हैं, बिल्कुल वैसे खींचे खींचे से रहते हैं। तो अभी इसलिए चक्कर में बोर्ड मतलब वह हाथों पैरों में बॉडी लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इधर मेरे बाल आप देख रखे हैं ना, इतने झड़ चुके हैं ना, इतने पतले हो गए हैं कि पूछो मत। और कुछ बोलते हैं कि बच्चों के चक्कर में मतलब बाल झड़ जाते हैं, बच्चे होते हैं तो, लेकिन मेरे बाल इतने झड़ चुके हैं, इतने मतलब छोटे भी हो गए हैं। और छोटे पैसे थे शुरू से, लेकिन ना घने बहुत थे मेरे बाल। कभी इस तरीके से मेरे बाल नहीं हुए जितने अब मेरे बाल दिख रहे हैं। मुझे खुद अपने आप को बहुत ऐसा लग रहा बालों में कि कितने मेरे मतलब कि झड़ चुके हैं बाल। तो इधर मैं रेडी हो रही थी फटाफट से। और सुबह का काम ना मुझे बहुत ही मतलब कि ऐसा लगता है कि भागता रह रहा है कोई, किसी मतलब घड़ी में कोई बैठ गया और बार बार ना घड़ी की सुइयाँ घुमा रहा है, इतनी तेज़ भागता है सुबह सुबह। कि मुझे सुबह ना जल्दी बस अपना काम निपटाना होता है 10:30 बजे तक, फिर इसके बाद मुझे ना फ़ोन का भी काम करना होता है। तो इस चक्कर में और जल्दी लगी रहती है मुझे, बस मुझे काम अपना सारा निपटाना है। तो इधर मेरे मतलब सॉरी मेरे फेस पे जो है ना थोड़े थोड़े दाने से पिंपल्स से हो गए हैं।
तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखें पिंपल का क्या है तरीका है। तो इधर ये मेरा सूट है जो थोड़ा सा लूज हो गया हल्का सा, मेरे पेट मेरा बहुत निकल गया था बीच में। तो इधर फिर शाम के टाइम मैंने बनाई थी मैगी, ये है स्पाइसी मैगी। बच्चों के लिए मतलब पीली वाली जो सिंपल मैगी होती है वो बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज बहुत दिनों के बाद, क्या बहुत सालों के बाद, आप सोच रख मतलब समझ सकते हो कि मैंने स्पाइसी वाली मैगी स्पेशली मैंने अपने लिए मतलब बनाई है। मैंने कभी अपने लिए मैगी नहीं बनाती हूँ, कभी ये बनाते तब एक दो चम्मच खा लेती हूँ, या बच्चों के लिए बनाती हूँ तब खा लेती हूँ, लेकिन स्पेशली मैं आज मेरा मन कर गया। तो इधर ये मेरा ये ब्लूटूथ का ना इसने टिक्कू ने खो दिया था ऊपर का कैप जो होता है, और मुझे बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन फिर दोबारा मेरे हाथ से कहीं गिर गया। तो मैंने सोचा कि बाद में अब ढूंढूंगी, जब झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी तब मिल जाएगा। तो इधर मैंने कपड़े सारे इकट्ठे कर लिए थे नीचे ले जाने के लिए, और मैंने सोचा कि आज ना बर्तन ही धो लेती हूँ। शाम के टाइम इकट्ठे, जैसे कि बच्चों के टिफ़िन होती हैं, फिर सुबह हमारा नाश्ता पानी होता है, चाय बनाती हूँ। तो ना रात को एक साथ बर्तन धोती ना मेरे लिए ना बहुत ही दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इस टाइम ना हवा चल रही रात को ऊपर ना, तो बर्तन नहीं हो मतलब मच पाते, मेरे से दिक्कत आती है। तो मैं सारे ही बर्तन इकट्ठे कर रही थी, शाम को ही धो के मैं रख लूँगी, और मुझे कोई मतलब फिर शाम को इतनी मतलब खाने पीने के बर्तन हो जाएंगे ना, तो इतना मतलब दिक्कत नहीं आएगी धोने में। तो 5-10 मिनट लगते हैं धोने में फिर, इसलिए फिर मैं सोचा शाम की सफाई करने के बाद, ऊपर का काम करने के बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी कपड़े रखने के लिए। तो इसके बाद फिर नीचे से कपड़े रखने के बाद ऊपर आऊँगी, तो फिर खाने की तैयारी होती है। इस टाइम पे ये ना थोड़ा लेट आ रहे हैं, 9:30 बजे 9 बजे तक आते हैं। फिर इसलिए लेट ही खाना बनाती हूँ। फिर इधर मैं लगा गई थी झाड़ू लगाने के लिए, इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद जाऊँगी बर्तन धोने के लिए। तो दोस्तों अपना जो ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।